बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहिए, आबाद रहिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और अगर आपने मेरे चैनल इजी फूड एस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे मैकरोनी कटलेट्स। मैकरोनी तो आपने बहुत तरह से खाई होगी, लेकिन एक नए और मुनफरिद अंदाज़ में हम बनाएंगे, तो उम्मीद है कि सबको बहुत पसंद आएंगे। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले ये मैंने आलूओं को छोटे छोटे पीस करके बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इसे मैश कर लेंगे। तकरीबन आधा किलो मेरे पास आलू है और एक बॉल मेरे पास मैकरोनी, से मैंने बॉईल कर लिया है। आलूओं को मैश करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हम मैकरोनी डालेंगे। एक ही दफ़ा में हमें सारी नहीं डालनी है, फिर अच्छे से ये मैश नहीं होगी। बहुत ज़्यादा भी ये मैश नहीं करनी, बस मोटा मोटा सा कुछ चंक्स इसमें रहने चाहिए मैकरोनी के। इस तरह से हमें मैश करना है। थोड़ा थोड़ा करके हम सारी ऐड कर देंगे। इसे मोटा मोटा सा हम मैश करेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इसे बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं 10 से 15 दिनों के लिए। देखिए जी, मैश करने के बाद ये मेरे पास 2 टेबलस्पून था पुदीना, 2 से 3 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया और एक प्याली मैंने ये चिकन बॉयल करके रेशेस के काली ये डाल देंगे। ये हाफ़ टी स्पून डाल देंगे अदरक का पाउडर, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें लहसुन का पाउडर। यहाँ पर 1 टीस्पून है काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1/4 टीस्पून है सुरख मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। ये 1 टीस्पून डाल देंगे धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून है गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें चाट मसाला डालेंगे थोड़ा सा चटपटा करने के लिए। और 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें चाइनीज़ नमक, सॉरी हाफ़ टी स्पून। ये हाफ़ टी स्पून इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। आप सब्ज़ मिर्च बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप पेस्ट ही बना के डालिएगा। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च मसाले हम अपने हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा स्पाइसी से कर सकते हैं। मैं थोड़े से चटपटे से बनाऊंगी। देखिए जी, अच्छे से इसकी मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर हम लेंगे ये थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हाथ में। इसके गोल शेप के कबाब बनाएंगे। हाथों में राउंड सा बॉल बना के अच्छे से दबा के बनाने हैं, ताकि मैकरोनी हमने बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मैश नहीं की है। थोड़े से मोटे मोटे चंक्स हैं इसमें, इसलिए खुले नहीं, बहुत दबा के अच्छे से इसे हम ये देखिए जी गोल कबाब की शेप दे लेंगे। बहुत जल्द और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। चाय के साथ बनाए, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, तो मेहमानों के लिए बनाएं। आप इसे फ्रीज़ भी करें 10 से 15 दिनों के लिए, तो बहुत ही टेस्टी और मज़े के हैं। इसी तरह से सारे कबाब बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अब इनको साइड पे कर देंगे। ये एक प्लेट में मैंने लिया ब्रेड क्रम्ब, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये अंडा फेंट लेंगे। अंडा फेंटने के बाद ये देखिए जी कबाब को उठाएंगे, तो इसे अंडे में डिप करेंगे और फिर यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब में से कोट कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी से हमारे ये कटलेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। अच्छे से इसे कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब में। दूसरा भी हम इसी तरह बना लेंगे। अगर यहाँ पर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए जी, दूसरा कटलेट्स लेंगे। इसे पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। इसी तरह हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। और अगर आपने फ्रीज़ करने हों तो अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद इसे फ्रीज़ कीजिएगा। तो चलिए जी, अब यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें ऑयल डाला है। बहुत ज़्यादा ऑयल हमने नहीं लेना, ऑयल गर्म है हमारा। तो यहाँ पर एक एक करके हम ये कटलेट्स डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी पहले ही पकी हुई हैं। बस हल्का सा हमें इसे फ्राई करना है। अंडा जो हमने कोट किया है तो वो हमारा पक जाए।
देखिए जी माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आ चुका है। यहाँ पर हम ये हमारे कटलेट्स जो फ्राई हो चुके हैं, तकरीबन 2 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राई करने में भी, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरे भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें कोई पहचान ही नहीं सकेगा आपने किस तरह से किस चीज़ से आपने कटलेट्स ये तैयार किए। तो चलिए जी यहाँ पर कटलेट्स हमारे बनकर तैयार हैं। केचप के साथ सर्व करें। तो वीडियो मेरी पसंद है फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।